वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन को H.G. वेल्स ने लिखा है। आपने कई मूवी देखी होंगी जिसमें हीरो किसी साइंटिफिक गजट की वजह से या जादू की वजह से या कोई एक्सपेरिमेंट करके खुद को गायब कर लेता है। यह लेसन भी ठीक उसी प्रकार से है जिसमें एक वैज्ञानिक होता है और वह अपने आप को एक रेयर ड्रग खाकर गायब कर लेता है। ग्रिफिन वॉज अ टैलेंटेड साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग विच कुड मेक अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड एज अ शीट ऑफ ग्लास। उसने एक रेयर दुर्लभ दवाई की खोज की थी जो किसी इंसानी शरीर को ग्लास की शीट की तरह पारदर्शी और सॉलिड बना सकती थी। ही टुक द ड्रग। उसने वो दवाई खा ली एंड बिकेम इनविजिबल। और खाने के बाद वह अदृश्य हो गया। ही वॉज अ क्विक टेम्पर्ड एंड लॉलेस पर्सन। वह एक कानून को ना मानने वाला, कानून तोड़ने वाला और जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति था। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने अपने घर के मालिक के घर को आग लगा दी। व्हेन द ओनर ट्राइड टू इजेक्ट हिम। जब मालिक ने उसे अपने घर से निकालने की कोशिश की, एज ही डिसलाइक्ड हिम, क्योंकि उसका मालिक उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने उसे निकालने की कोशिश की और जब उसने निकालने की कोशिश की तो उसके घर को आग लगा दी। टू एस्केप अननोटिस्ड, कोई देख ना पाए और वो बच के वहां से निकल जाए, इसलिए ही टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए एंड रैन अवे, और वहां से भाग जाए। ही हैड नो मनी, नो शेल्टर एंड नो क्लोथ्स। उसके पास अब ना तो कोई कपड़े थे और ना ही पैसा था और ना ही इसके पास कोई ठिकाना था। नाउ ही वॉज ए वंडरर इन लंदन इन द मिड विंटर। अब वह लंदन में सर्दियों के बीच एक वंडरर बन गया था जो बिना किसी एम के इधर उधर घूम रहा था। टू सेव फ्रॉम बिटर कोल्ड, अपने आप को तेज सर्दी से बचाने के लिए ही एंटर्ड इन अ बिग लंदन स्टोर। वह एक बड़े लंदन स्टोर में घुस गया। He enjoyed the warm clothes as well as the food lying there. उसने वहाँ पर रखे हुए खाने के साथ साथ गर्म कपड़ों का आनंद लिया। उसने वहाँ के ग्लासी तोड़कर, कपड़ों को रैपर तोड़कर वहाँ से निकाल लिया और उनको पहन लिया और साथ में किचन में रखे हुए कोल्ड मीट, कॉफी, स्वीट्स एंड उसके बाद वाइन को पिया और सो गया। अगली सुबह जब स्टोर खुला तब क्या होता है, he had to run away from there without clothes in the morning as the helpers ran after him to catch him. उसे अगली सुबह वहां से बिना कपड़ों के भागना पड़ा क्योंकि दुकान के जो हेल्पर्स थे उन्होंने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी थी। सब कुछ ठीक रहता अगर ग्रिफिन समय पर सुबह जाग जाता, परंतु वो नहीं जागा। सुबह जब दुकान खुली तो उसके असिस्टेंट वहां पर पहुंच चुके थे दुकान में। जैसे उन्होंने उसको देखा उसकी तरफ आने लगे। वो ग्रिफिन डर गया और पैनिक होकर भागने लगा। जैसे ही वो भागा वैसे ही उन असिस्टेंट्स ने भी उसका पीछा किया, वो भी उसके पीछे भाग लिए। तो इस प्रकार से उसको अपने जो पहने हुए गर्म कपड़े थे वो एक एक करके उतारने पड़े गायब होने के लिए, और इस प्रकार वह कपड़े उतार कर वहां से भाग निकला और दुकान के जो हेल्पर्स थे वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। देन टू हाइड हिज एम्प्टी पार्ट अबव हिज शोल्डर्स एंड फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड ही एंटर्ड इन ए थिएट्रिकल कंपनी स्टोर। अपने कंधों से ऊपर के खाली भाग को छुपाने के लिए और तेज ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ही एंटर्ड इन अ थिएट्रिकल कंपनी स्टोर। वह एक ड्रामा कंपनी के स्टोर में दाखिल हुआ। नॉट ओनली डिड ही स्टोल आर्टिकल्स फ्रॉम देयर, न केवल उसने वहां से आर्टिकल्स को चोरी कर लिया जिसमें डार्क ग्लासेस थे, बैंडेजेज की चोरी की जो कि उसने अपने सारे चेहरे के ऊपर लपेटी, फॉल्स नोज वहां से उठाई, बिग बुशी साइड विस्कर्स और बड़ी बड़ी चौड़ी साइड में लगने वाली मूछें उसने वहां से उठाई, एंड ए लार्ज हैट, और वहां पर रखा हुआ एक बड़ा सा टोप जो था वो उसने उठा लिया। इस प्रकार इन आर्टिकल्स को उसने न केवल वहां से इन आर्टिकल्स को चुराया बट हिट एंड रोब्ड हिम ऑल्सो बिफोर रनिंग फ्रॉम देयर टू द विलेज ऑफ ईपिंग। तो इस प्रकार ईपिंग गांव भागने से पहले न केवल उसने उस दुकानदार के आर्टिकल्स को चुरा लिया बल्कि उसको पीछे से मारा और उसका सारा पैसा भी ले लिया। ईपिंग गांव में जब वो पहुंचा तो उसका सारा पैसा कुछ समय बाद खत्म हो गया और उसने पैसे को दोबारा हासिल करने के लिए क्या किया, देयर ही एंटर्ड इनटू द क्लर्जीमैन स्टडी। ईपिंग गांव में वह एक पादरी के कमरे में पहुंच गया एंड पिक्ड ऑल द हाउसकीपिंग मनी फ्रॉम हिज डेस्क, और उसके डेस्क में रखे हुए
घर को चलाने के लिए जो पैसा था उस सारे पैसे को उठा लिया उसने। देन ही पुश्ड आउट मिसिज हॉल एंड हिज हस्बैंड फ्रॉम द रूम, और उसके बाद उसने श्रीमती हॉल और उसके पति को, जो उस सराय के मालिक थे जिसमें वो रहता था, उनको कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। When they tried to peep round the open door of the scientist, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने उस वैज्ञानिक के खुले कमरे में झांकने की कोशिश की थी। इन द एंड, कहानी के आखिरी में, when Mr. Jeffers, the village constable, tried to arrest him, Griffin made him fainted and senseless। गांव वालों को उस वैज्ञानिक पर शक था, इसीलिए उन्होंने चुपचाप क्या किया, मिस्टर जेफर्स जो कि गांव का कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, उसको चुपचाप बुला भेजा। और when Mr. Jeffers, the village constable, came there, जब श्रीमान जेफर्स वहां आया और उसे पकड़ने की कोशिश की, Griffin made him fainted and senseless with his invisible blows coming फ्रॉम नोवेयर। ग्रिफिन्स ने अपने मुक्कों से, जो पता नहीं कहां से आ रहे थे, मार मार कर जेफर्स को मूर्छित कर दिया, सेंसलेस बना दिया। दस ही बिकेम फ्री, और इस प्रकार ग्रिफिन दोबारा आजाद था। तो इस कहानी में हमने देखा कि एक वैज्ञानिक ने कुछ रेयर ड्रग्स खाकर अपने आप को इनविजिबल बना लिया, और इनविजिबल बनाने के बाद वह अनलॉफुल एक्टिविटीज में लग गया और उसने 3 बार चोरी की। सबसे पहले उसने लॉ को तोड़ा जब वह एक बिग लंदन स्टोर में पहुंच गया। वहां पर गर्म कपड़े प्राप्त करने के लिए उसने वहां के बॉक्सेस को तोड़ दिया और साथ में रैपर्स को तोड़कर वहां से गर्म कपड़े उठा लिए और किचन में रखे हुए कोल्ड मीट के साथ साथ कॉफी को पिया, और उसके बाद उसने स्वीट्स को एंजॉय किया, और फिर बाद में उसने वाइन भी पी। और दूसरी बार वह एक थियोरेटिकल कंपनी स्टोर में घुस गया और वहां से न केवल उसने नकली की नाक उठाई, सिर पर बैंडेजेज लगाई और वहां से मूछें नकली की उठाई और एक बड़ा सा हेड भी वहां से उठा लिया। वो उठाने के बाद उसने वहां के मालिक को मारा और उसके सारे पैसे ले लिए और ईपिंग के गांव में पहुंच गया। वहां उसने 2 कमरे बुक कराए और वहां की जो मालकिन थी मिसिज हॉल, और उसको बता दिया कि वो यहाँ पर लोगों से बचने के लिए आया, अकेला रहने के लिए आया, इसलिए उसको डिस्टर्ब ना करें। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसको देखे, और उसने साथ में ये भी बताया था कि उसकी जो पट्टियां हैं जो उसने बांधी हुई हैं वो एक एक्सीडेंट की वजह से उसका थोड़ा चेहरा खराब हो गया, इसकी वजह से उसने वो पट्टियां बांधी हुई है। और उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी मिसिज हॉल को कि वो फ्रेंडली नहीं रहना चाहता। मिसिज हॉल उसके साथ बड़ी फ्रेंडली थी, परंतु उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिसिज हॉल को दी थी कि उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो यहाँ सॉलिट्यूड के लिए आया है, अकेले रहने के लिए आया है। और जब वो वहाँ आया था, जब वो वहाँ पहुंचा था, तब गांव वाले ये जानकर हैरान थे कि सर्दियों में वहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था, परंतु वो सर्दियों में आया था। ये एक अनोखी घटना थी और उसकी स्ट्रेंज जो हैबिट्स थी इस प्रकार की मिसिज हॉल ने सह ली, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने, ग्रिफिन ने, उसको एडवांस में किराया दिया था। परंतु जब उसका किराया खत्म हो गया तो क्या हुआ, वो क्लर्जी मैन के स्टडी रूम में गया, वहां से उसने पैसे उठा लिए और पैसे उठाने के बाद जब उसने अचानक वो पैसे प्रस्तुत किए मिसिज हॉल के सामने, तब सभी को उस वैज्ञानिक पे शक होने लगा, क्योंकि ग्रिफिन ने मिसिज हॉल को बताया था कि एक चेक आने वाला था और वो जैसे ही चेक आएगा तब उसको वो पैसे दे देगा, और अभी उसके पास कोई कैश पैसा नहीं है। परंतु जब उसने कैश उसके सामने रखा तो उसे भी शक हो गया और ग्रिफिन ने उसको और उसके हस्बैंड को अपने कमरे से भी निकाल दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड और मिसिज हॉल ने उसके खुले कमरे में झांकने की कोशिश की। जब उन्होंने झांक कर देखा तो उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया, और जब उन्होंने किसी को नहीं पाया तो अचानक क्या हुआ कि वहां पर रखी हुई जो कुर्सी थी वो जीवित हो गई। एक हैट उछल कर आया उनके ऊपर और इस प्रकार से जो जीवित कुर्सी थी उसने उसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया, और उसके बाद क्या हुआ, जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और वो बाहर हो गए। उसने समझा कि शायद ये सारी चीजें किसी विच क्राफ्ट जादू की वजह से हो रही हैं और इसमें इस वैज्ञानिक का ही लेना देना है। परंतु गांव वालों को शक हो गया, क्योंकि एक क्लर्जीमैन इपिंग गांव के में पादरी के घर में चोरी भी हुई थी और साथ में ये एक्टिविटी हो गई, तो उन्हें पूरा दे स्ट्रांगली सस्पेक्टेड मिस्टर ग्रिफिन। उन्होंने मिस्टर ग्रिफिन के ऊपर पूरा शक किया और उन्होंने चुपचाप मिस्टर जेफर्स जो गांव का एक कांस्टेबल था उसको बुला भेजा, और जब वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ उसे पकड़ने के लिए आया तो वो देखकर हैरान था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जिसका सिर ही नहीं था, और बार बार वो जल्दी क्या हुआ, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो गायब हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने उसे पकड़ने की दोबारा कोशिश की तो उनको उसने ग्रिफिन ने अपने मुक्कों से मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया और
खासतौर पे कांस्टेबल को तो बेहोश कर दिया। और वो मुक्के ऐसी जगह से पड़ रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, किसी को नहीं पता था कि उसको पकड़ने के लिए हाथ कहाँ डाले, और इस प्रकार वो आजाद था दोबारा। थी हमारी समरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसके बनते हैं वो हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। वो जो अदृश्य व्यक्ति था पहली बार कब दिखाई दिया था, कब वो विजिबल बन गया था। ही बिकेम विजिबल फर्स्ट टाइम बाय वियरिंग स्टोलन क्लोथ्स फ्रॉम अ बिग लंदन स्टोर। सबसे पहले वो बड़े लंदन स्टोर में जब उसने चोरी के कपड़े पहन लिए थे तब वह विजिबल हुआ था, क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे, बॉडी उसकी पारदर्शी थी और कपड़े पहनने की वजह से वो पहली बार वहां पर विजिबल बन गया था। वाई वॉज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। इसका दूसरा प्रश्न है कि ग्रिफिन गलियों में क्यों धक्के खा रहा था या क्यों इधर उधर घूम रहा था बिना किसी उद्देश्य के। ही बिकेम ए वॉन्डर्ड व्हेन ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स house where he used to live as the owner tried to expel him from there. He had no money, no shelter and no clothes, totally visible. वह एक वांडरर बन गया क्योंकि उसने उस घर को जिसमें वह रहता था और जिसके मालिक ने उसे वहां से निकालने की कोशिश की थी, उसमें उसने आग लगा दी, और आग लगाने के बाद अब वह गलियों में घूमने लगा था। वह टोटली अदृश्य था, उसके कोई पास कोई कपड़े नहीं थे, कोई शेल्टर नहीं था और ना ही कोई उसके पास इस वक्त पैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिसिज हॉल को वह वैज्ञानिक क्यों एक सनकी लगा, क्यों एक स्ट्रेंज लगा। एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज, वो बड़ा अजीब सा था, उसे क्यों लगा। द साइंटिस्ट हैज अनयूजुअल लुक्स एंड स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, दैट इज व्हाई शी फाइंड्स हिम एक्सेंट्रिक। मिसिज हॉल ने उसे अजीब पाया, सनकी पाया, क्यों, क्योंकि ग्रिफिन की जो लुक्स थी वो असामान्य थे। ग्रिफिन देखने में असामान्य था, उसकी जो आदतें थी बड़ी अजीब थी और वह बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाता था। तो इन तीनों चीजें मिलाकर उस वैज्ञानिक को एक्सेंट्रिक बनाती है वहां पर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। क्लर्जी मैन के स्टडी जो रूम था उसमें कौन सी क्यूरियस बात होती है, कौन सी अजीब बात होती है वहां पर, जिसे जानने की हर कोई उत्सुक रहता है। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ हियर्स द साउंड ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। On looking in the room, they found it empty and the desk was lying open and the housekeeping money was missing. पादरी और उसकी पत्नी ने क्लर्जीमैन्स डेस्क में से, पादरी के जो डेस्क था उसमें से पैसे निकालने जाने की आवाज सुनी थी, और जब उन्होंने वहां पर आकर देखा उस कमरे में, इंक्वायरी की, उन्होंने उस कमरे को खाली पाया। दे फाउंड इट एम्प्टी, और जो डेस्क था जिसमें वो पैसे रखे हुए थे वो खुला पड़ा था, और उसमें रखा हुआ घर चलाने के लिए जो पैसा था, मनी जो था, वो गायब था। क्वेश्चन 5th जो इसका है वो है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन। वो कौन सी अजीब घटनाएं और दूसरी कौन सी असामान्य घटनाएं जो उस इन के अंदर, उस सराय में, उस धर्मशाला में घटित हुई हैं। When Mrs. Hall and her husband peep around the wide open room of the scientist, she finds it empty. She hears a swift sound very near to her ear. Suddenly the hat from the bedpost leaps up and comes directly towards her face, flying. Then a chair becomes alive and attacks at her. Then it pushes them out of the room. मिसिज हॉल और उसके पति ने जब साइंटिस्ट के खुले हुए कमरे में झांकने की कोशिश की, उसने उसके कमरे को खाली पाया कि तभी क्या हुआ, मिसिज हॉल के कान के बहुत ही नजदीक सूंघने की आवाज आई। अचानक ही बेड के पास रखी हुई बेड पोस्ट से एक हैट जो था वो ऊपर हवा में गया और सीधा वहां से उड़ते हुए मिसिज हॉल की तरफ आया। तब एक चेयर जीवित हो गई, यानी कि उसमें जान सी आ गई, वो हिली, वह हवा में अपने आप आई और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद उस चेयर ने उनको धक्के मारकर उस कमरे से बाहर निकाल दिया। हमारा 6th जो क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, इसके ऊपर एक टिप्पणी अपनी कीजिए। तो इसमें ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। देन ही एंटर्ड इन ए बिग लंदन स्टोर एंड एंजॉयड वार्म क्लोथ्स एंड फूड विदाउट पेइंग अ पेनी। इसके बाद वह एक बड़े लंदन स्टोर में घुस गया और एक भी पैसा दिए बिना उसने वहां पर रखे हुए गर्म कपड़ों और खाने को एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। देन ही अटैक्ड एंड रोब्ड द शॉपकीपर ऑफ ए थियोरेटिकल
कंपनी स्टोर और उसके बाद उसने एक ड्रामा कंपनी के स्टोर के दुकानदार के ऊपर अटैक किया और उसके सारे पैसे चुरा लिए। देन ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क एट ईपिंग, और उसके बाद ईपिंग गांव में उसने क्लर्जीमैन के डेस्क में से पैसे चुरा लिए। आफ्टर दिस ही अटैक्ड द इन ओनर एंड हिज वाइफ मिसिज हॉल, उसके बाद उसने उस धर्मशाला, उस सराय जिसमें वो रहता था, उसके मालिक और उसकी पत्नी मिसिज हॉल के ऊपर चेयर से अटैक कर दिया, उनके ऊपर भी आक्रमण किया। इन द एंड, लेसन के आखिरी में, ही मेड जेफर्स द कांस्टेबल हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फेंटेड विद हिज इनविजिबल ब्लो, और लेसन के आखिरी में उसने मिस्टर जेफर्स को, जो कि गांव का कांस्टेबल था, उसको अपने अदृश्य मुक्के मार मार कर फेंटेड कर दिया, उसको मूर्छित कर दिया, सेंसलेस कर दिया जब उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। ऑल दीज इंसिडेंट्स प्रूव दैट ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड एंड लॉलेस पर्सन। ये सभी की सभी घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि वह एक जल्दी गुस्सा होने वाला और कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, वो ये है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? साइंटिस्ट के तौर पर आप ग्रिफिन को कैसे एसेस करोगे, उसका मूल्यांकन कैसे करोगे? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ही वॉज ए गिफ्टेड साइंटिस्ट। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग सक्सेसफुली विच वॉज कैपेबल ऑफ मेकिंग द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। उसने सफलतापूर्वक एक ऐसी दवाई की खोज कर ली थी जो कि एक इंसानी शरीर को अदृश्य बनाने में सक्षम थी। ही यूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज। उसने अपनी इस डिस्कवरी को, इस खोज को अनलॉफुल कार्यों के अंदर इस्तेमाल की। He should use it for the welfare of mankind instead of breaking the law and doing unsocial activities. उसे इस डिस्कवरी का इस्तेमाल इंसानों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी? थियोरेटिकल कंपनी की दुकान में ग्रिफिन ने क्या किया? टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड एंड हाइड हिज एम्प्टी स्पेस अबव the folder, he entered into a dramatic company store. He used the strips found there to cover his forehead while the other parts with dark glasses, false nose, side bushy whiskers and a large hat. He had attacked the owner and robbed of all his money before leaving the place unseen. उसने क्या किया? उसने ठंड से बचने के लिए और अपने शोल्डर से, अपने कंधों से ऊपर के खाली स्थान को भरने के लिए वह एक ड्रामेटिक कंपनी स्टोर में घुस गया और उसने वहां पर रखी हुई बैंडेजेज यानी कि स्ट्रिप्स को अपने माथे को कवर किया और दूसरे पार्ट्स को उसने अपने एक बड़े टॉप के साथ, डार्क ग्लासेज के साथ और नकली नाक के साथ और साथ में साइड की चौड़ी चौड़ी मूछों के साथ कवर कर लिया। ही हैड अटैक द ओनर। उसने वहां के मालिक को, दुकान शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया और उसका सारा पैसा जो था वो चुरा लिया। बिफोर लिविंग द प्लेस अनसीन, बिना देखे हुए उस स्थान को छोड़ने से पहले। हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो ये है, वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड? लंदन में दो लड़के क्यों सरप्राइज हुए थे, क्यों हैरान हुए थे, क्यों आकर्षित हुए थे? द बॉयज were fascinated to see the fresh imprints of a pair of bare feet appearing from nowhere. They followed them until they became fainter and fainter and at last disappeared with no clue. वे लड़के पता नहीं कहां से आ रहे ताजे ताजे एक जोड़े नंगे पांव के निशानों को देखकर वे हैरान थे। उन्होंने उन अपीयर होते हुए पैरों के निशानों का पीछा किया जब तक वे धीरे धीरे फेंट ना होते गए और आखिरी में वो सारे के सारे जो निशान थे वो गायब हो गए बिना किसी क्लू के। हमारा जो 10th लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पुलिसमैन्स फाइट विद द इनविजिबल मैन। पुलिसमैन की अदृश्य व्यक्ति से लड़ाई का वर्णन करें। When Jeffers the constable arrived to catch the scientist, he was surprised to see that he had to arrest a man who was headless and becoming more and more invisible. But when he tried, he was hit by the invisible blows and fainted. जब जेफरसन कांस्टेबल उस वैज्ञानिक को पहुंचने के लिए गांव ईपिंग पहुंचा तो वह ये देखकर हैरान था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जो बिना सिर के था और लगातार वह ज्यादा से ज्यादा अदृश्य होता जा रहा था। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तब उसको उस अदृश्य व्यक्ति के मुक्के खाने पड़े और मुक्के खाकर वह फेंटेड हो गया, मूर्छित हो गया, सेंसलेस हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।